राम इसको सुनकर दया करुणा से द्रवित हो गए और महर्षि विश्वामित्र के साथ उस अबला को देखने गए जिसे संसार ने पतिता मानकर त्याग दिया था। वह पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल बैठी थी। राम ने आगे बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए जिसे समाज पत्थर की तरह ठुकरा चुका था। उसकी राम ने पूजा की। अहल्या का भाग जाग गया। उसकी जड़ता और उदासी मिट गई। वह सचमुच धन्य हो गई। इतने दिनों तक अपनी भूल का कठोर प्रायश्चित करके अहल्या अपने आप शुद्ध हो गई थी। इंद्र के पाप अत्याचार के कारण उसके चरित्र पर जो कलंक लगा था वह पवित्र आत्मा राम की कृपा से धुल गया। सभ्य समाज में राम के इस कार्य की बड़ी सराहना हुई। अहल्या हर्ष से विहल होकर अपने उद्धारक के चरणों पर गिर पड़ी। उसने अतिथियों को आदर से बिठाया और फल मूल आदि से उनका यथोचित सत्कार किया। महिमा महिम विश्वामित्र और कौशल कुमार राम के उधर आने का समाचार सुनकर महर्षि गौतम भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सबके आगे अहल्या को शुद्ध हृदय से फिर से अपना लिया। इसके उपरांत विश्वामित्र सबको साथ लेकर राजधानी की ओर बढ़े। राजा जनक ने दल बल सहित आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और दोनों राजकुमारों का परिचय तथा कुशल प्रश्न पूछा। विश्वामित्र ने कुल के नाम से उनका परिचय दिया और उनके शौर्य पराक्रम का वृत्तांत भी कह सुनाया। जनक ने सबको यज्ञ भूमि के निकट ही एक रमणीय उद्यान में ठहरा दिया। दूसरे दिन विश्वामित्र सबको साथ लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। देश देश के विद्वानों और महर्षियों की उपस्थिति में वह यज्ञ धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके अनंतर ऋषिवर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को राजा जनक के पास ले गए और उनसे बोले, राजन, ये दोनों आपके सुनाभ नामक धनुष के विषय में कुछ जानना चाहते हैं और उसे देखने की इच्छा करते हैं। जनक प्रसन्न होकर बोले, मुनिवर, सुनाभ वास्तव में शिव का धनुष है। मेरे पूर्वज राजा देवराज ने उसको देवताओं से पाया था। उस भारी धनुष को ना तो कोई उठा सकता है और ना उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। मेरी कन्या सीता जब छोटी थी तभी मैंने यह प्रण किया था कि जो वीर पुरुष शिव धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। मेरी कन्या के रूप गुण की प्रशंसा सुनकर अनेक राजाओं ने उसके साथ विवाह की कामना प्रकट की है। मैंने प्रण के अनुसार प्रत्येक के सामने उस धनुष को रखवाया, लेकिन आज तक कोई उसे उठा ही नहीं सका। मैं उसे इन कुमारों को देखने के लिए यहीं मंगा देता हूँ। जनक की आज्ञा से बहुत से सेवक एक 8 पहियों वाली पेटी खींचकर ले आए। उसी में सुनाभ धनुष रखा था। राम लक्ष्मण उसको कौतूहल भरी दृष्टि से देखने लगे। राम ने देखते देखते उसे सहज ही में उठा लिया और उस पर डोरी भी चढ़ा दी। प्रत्यंचा को खींचते ही वह बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गया।